राजा चंद्रदेव जी की कथा। जम्मू के महाराज चंद्रदेव बड़े धर्मात्मा और दानी थे। उनके यहाँ हजारों दीन दुखी नित्य भोजन पाते थे। राजा को भी किसी प्रकार की चीज की कमी ना थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, बस यही दुख था। एक दिन राजा रानी गंगा स्नान करने हरिद्वार गए तो तब वहां पर उनकी भेंट महात्मा हंसदेव जी से हुई। महात्मा अंतर्यामी थे। वे राजा के दुख को जानकर बोले, हे राजन, अगर तुम चंडी देवी का यज्ञ करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। महात्मा जी की आज्ञा मानकर वापिस आकर उन्होंने चंडी यज्ञ करवाया। माँ चंडी की कृपा से उन्हें उसी वर्ष एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम चंद्रभागा रखा गया। दूसरे ही वर्ष उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम चंद्रशील रखा गया। कन्या के युक्ति होने तक उसका विवाह महेशपुर के राजकुमार के साथ हो गया। और कुछ समय बाद जब चंद्रशील का विवाह था तो महात्मा हंस देव जी स्वयं जम्मू पधारे। वहीं उन्होंने राजकुमारी चंद्रभागा का ललाट देखकर कहा कि वह 7वें दिन विधवा हो जाएगी। इस पर सब संबंधी महात्मा जी के चरणों में गिरकर उपाय पूछने लगे। हंसदेव जी ने कहा, यहाँ त्रिकूट पर्वत पर माता वैष्णो देवी का निवास है। उनकी कृपया हो तो मौत टल सकती है। ठीक 1 सप्ताह के बाद ही राजकुमार शांताकार के सिर पर पेड़ की डाल गिरने से उनका देहांत हो गया। चारों ओर शोक फैल गया। तब चंद्रभागा ने प्रण किया कि जब तक वैष्णो देवी उसके पति को जीवित नहीं करेगी वह पूजन नहीं करेगी। उसके बाद उसने पति के शव को भी सुरक्षित रखवा दिया। निराहार रहते हुए चंद्रभागा को 9 दिन बीत गए। 10वें दिन देवी से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। चंद्रभागा ने कहा कि पति के बिना मैं कोई वर मांगने की अधिकारी नहीं हो सकती। इस पर देवी जी ने शांताकार को जीवित कर दिया और चंद्रभागा ने वर मांगा कि युगों तक देवी उन्हीं के राज्य में निवास करे। चिनाब के तट पर उसे वजीराबाद में इसकी याद में मंदिर बनाया है और यात्री माता के दर्शन कर मनमांचित फल पाते हैं। तो ये आपको कथा कैसी लगी है? कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।